दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। 77 क्वेश्चन अब तक कर लिए हमने। आज से 78वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है। 3 की घात 3.5 है, गुणा है 21 की घात 2 गुणा 42 की घात 2.5 है और भाग है यहाँ पर 2 की घात 2.5 गुणा 7 की घात 3.5 बराबर 21 की घात क्वेश्चन मार्क। अब किस तरह से सॉल्व करना है आपको बताऊं मैं। यहाँ पर इसको तोड़ लीजिए 3 गुणा 7 में 21 को, और 42 को भी इसी तरह तोड़ लीजिए 3 गुणा 7 गुणा 2। ठीक है, 3 7 21, 21 दूनी 42, इस तरह इसको भी तोड़ लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 3.5, ये ऐसे ही रहेगा। 21 को क्या लिखेंगे हम, 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा, इसको लिखेंगे 3 गुणा 7 गुणा 2 की घात 2.5, और यहाँ भाग का साइन हटा के गुणा कर देंगे और इसको यानी व्युत्क्रम कर देंगे इसका। ये हो जाएगा 2 की घात 2.5 गुणा 7 की घात 3.5 बराबर में 21 की घात क्वेश्चन मार्क। इतना आपको कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, जैसे 3 की घात यहाँ पर 3.5 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है और 7 की भी घात 2 है। यहाँ पर क्या है, 3 की घात 2.5 है, 7 की भी 2.5, 2 की घात भी 2.5। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आधार 1 से मिल रहे हैं। आधार 1 से रहते हैं तो घात गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में क्या होती हैं, घटती हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 3 की घात 3.5 को और 2 को जोड़ेंगे, इस वाली घात को जो इसमें आ रही है, और यहाँ आ रही है 3 की घात 2.5, ये हमने जोड़ दी हैं। इसके बाद और कोई 3 की घात तो यहाँ पर नहीं बची नहीं। और इसके बाद आप देखेंगे 7 की घात, ठीक है, गुणा में कितना है 7। अब 7 की घात देखो, 7 की घात एक तो यहाँ आ रही है 2 और एक यहाँ पर आ रही है 2.5, तो ये भी जुड़ेगी। और कहाँ आ रही है, ये आ रही है 3.5, ये भी जुड़ जाएगी। और देखो 2.5 यहाँ ऊपर आ रही है और यहाँ 1/में आ रही है, तो कट जाएंगी ये दोनों कट जाएंगी। ठीक है, और ये हमने लिख दिया है यहाँ पर 3.5 और बराबर में क्या है 21 की घात क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, घातों को जब हम जोड़ देंगे तो 3.5 और 2 5.5 और 0.5 6 और 2 8, तो ये 8 हो जाएगी। इनको जोड़ के देख लेना, 3.5 2 और 2.5, ये टोटल कितना हो जाएगा 8 होगा। इसी तरह ये भी 8 हो जाएगा, 7 की घात 8 और यहाँ बराबर में 21 की घात क्वेश्चन मार्क। अब देखो गुणा हो रही है, घात एक सी हैं तो 3 और 7 की गुणा हो सकती है, 7 से 21, 21 की घात 8 हो जाएगी और 21 की घात क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। ठीक है, लिख क्या सकते हैं, है ही दे रखा है यहाँ पर। अब देखो कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 8 आंसर 8, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले सॉल्व कर दिया है लेकिन फिर से सॉल्व करना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से सॉल्व कर देते हैं इसको। सोचिए किस तरह से होगा, जैसे आपने 78 क्वेश्चन करा है सेम उसी तरह से होने वाला है। यहाँ देखिए 6 की घात दे रखी है 1.2, यहाँ 36 की क्वेश्चन मार्क दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है, और यहाँ गुणा है 30 की घात 2.4 गुणा 25 की घात 1.3 बराबर 30 की घात 5। कैसे सॉल्व होगा ये देखिए, 6 की घात 1.2 है, गुणा है 36 की घात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x रख लेते हैं क्योंकि आसानी रहेगी हमको सॉल्व करने में, और 30 की घात कितनी है 2.4 गुणा 25 की घात 1.3 बराबर 30 की घात 5। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करा आपने कि इनको छोटी संख्या के रूप में बना दो। जैसे ये है 6 और ये 36 है, इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 5 गुणा 6 लिख सकते हैं, इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं 25 को। तो कर दीजिए इसको, 6 की घात 1.2 गुणा 36 को लिख सकते हैं 6 की घात 2 की घात x, और गुणा है यहाँ 30 है तो इसको 6 पंजे 30 लिख सकते हैं इस तरह से, और 6 गुणा 5 की घात तो 2.4, और यहाँ लिख सकते हैं 5 की घात 2
की घात 1.3 बराबर 30 की घात 5। इतना आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आधार सेम मिल रहे हैं, 6 6 है, ये भी 6 है, और ये 1 5 और एक ये रहा 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, वही घातों को जोड़ दें, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1.2 जुड़ेगा, और फिर प्लस में क्या होगा, देखिए यहाँ घात की घात है तो घात की घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगी 2x। यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ 6 की घात भी 2.4 है, 5 की घात भी 2.4 है, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ 2.4 यहाँ पर जुड़ जाएगी। इसी तरह हम 5 की भी जोड़ देंगे, 5 की सभी घातों को भी जोड़ देंगे। 5 की घात 2.4 आ रही है, और 5 की घात ये कितनी है, 13 दूनी 26 यानी 2.6 बराबर कितना है, 30 की घात 5 है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 1.2 और 2.4 कितना हो गया, 6 की घात 12 दूनी 24 12 36 3.6 प्लस 2x। ठीक है, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3.6 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, और इसके बाद देखिए 24 और 26 कितना हो गया, 50 हो गया, यानी 5 की घात 5, और बराबर में कितना है, बराबर में देखो इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 की घात 5, तो इसमें 6 की घात भी 5 है और 5 की घात भी 5 है। अब देखो 5 की घात यहाँ पर क्या आ रही है, गुणा में आ रही है, तो ये भाग में चली जाएगी, यहाँ भाग में चली जाएगी, तो 5 की घात से 5 की घात कट जाएगा, 6 की घात 5 बचा यहाँ पर। ठीक है, 6 की घात यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। अब देखो 6 की घात 3.6 प्लस 2x बराबर 6 की घात 5। ठीक है, अब हमने आधार एक सा मिल गया तो घातों को बराबर रख सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं 3.6 प्लस 2x बराबर 5, और 2x बराबर 5 माइनस 3.6 ये लिख सकते हैं। अब देखो 5 में से 3.6 घटाएंगे तो इधर घटा देते हैं हम, इधर की तरफ करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, 5.0 में से हमें घटाना है 3.6, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4 में से 3 गया 1, यानी कि 14 हमारा यहाँ पर बचा, वो भी 2x बराबर 14। ठीक है, सॉरी 1.4। अब x का भाग करेंगे 1.4 में तो ये कितना आएगा, 7 बार कटा और 1 अंक बाद दशमलव यानी 0.7 यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए 0.7 या फिर 0.7 जो भी आप कहना चाहें। तो ये आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/11 बहुत आसान है, 11 से भाग दे दो 1 में, तो ना जाने की 0, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा ली, फिर भी नहीं गया, ना जाने की 0, फिर से 0 बढ़ा ली, 11 निम्मा 99, 1 बचा, 2 0 बढ़ेंगी, 11 निम्मा 99। तो इसी तरह आपका यहाँ पर आता रहेगा आगे भी, इसी तरह यहाँ पर आगे भी आता रहेगा। ठीक है, इसी तरह आगे भी आता रहेगा, तो इसको इतना ही रहने दो, इसको क्या लिख दो 0.09। अब देखो 9 आता रहेगा बार बार, तो हम बार बार 9 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ बार लगा देंगे 9 के ऊपर, तो 0.09 बार आंसर, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, तो आंसर देखिए कहीं मिस्टेक हुई है, एक बार भाग दे के देख लेते हैं दोबारा। और ये देखिए ना जाने की यहाँ पर 0 फिर से लगती, ठीक है, ना जाने की 0 यहाँ फिर से लगती, तो 0909 आएगा, यहाँ 0909 ही आता रहेगा, यानी कि 0909 यही आता रहेगा। ठीक है, बार बार यही आता रहेगा बार बार, तो 0.09 बार यहाँ पर ये आंसर होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ दे रखा है 18.484848 P/Q के रूप में निरूपित करने पर लिखेंगे। तो देखो
18.4848, ये बार बार आ रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 8 का बार। ठीक है, अब 18 को एक साइड रख दो और प्लस लगा करके क्या करो, इस 48 को ऊपर लिख दो, और दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9। ठीक, अब क्या करो, 18 की 99 में गुणा कर दो, 99 गुणा 18, 8 नाम 72 का 2 हासिल 7, 8 नाम 72 और 2 74, और यहाँ पर कितना आएगा 9 9, यानी 7 9 और 4 13 का 3 हासिल 9 1 10 7 17, यह आएगा 1737। इसमें क्या जोड़ना है, 48 जोड़ना है। 8 और 7 15 का 5 हासिल 1 4 4 8 या 7 1 1785 बटे 99। अब देखो 3 से कट सकता है या नहीं, 3 से कट सकता है या नहीं, देख लेते हैं। 7 और 1 8 8 8 16 और 5 कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये कट सकता है आराम से, 3 से कट सकता है, तो काटिए। 3 पंजे 15, 2 28 हो गया, और 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। 9 और 5 14 और 5 19, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो ऐसा आंसर तो आ नहीं रहा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। 81 एक बार मैं देख लेता हूँ। 99 गुणा 18, 99 गुणा 18, 8 नाम 72 का 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, पहली मिस्टेक तो ये हो गई है, और 8 नाम 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 एकम 8 नाम 72 और 7 79 हो गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेना। चलिए दोबारा कर लेते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 99 लिखते हैं, और 8 नाम 72, 72 का 2 हासिल 7, 8 नाम 72 और 7 कितने हो गया 79, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 9, 2 9 9 18 का 8 हासिल 1, 9 1 10 7 17, और यहाँ पर कितना जोड़ना है 48। ठीक है, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 8 और 4 12 1 13 का 3 हासिल 1 8 1, 1830 आया। जब हमने 18 में 99 की गुणा करी और 48 जोड़ा, 1800 कितना आ गया 30 आ गया। अब क्या करेंगे, 99 से भाग देंगे, है ना, 99 तो है ही भाग में। अब करते हैं इसे सॉल्व, तो काटिए से 3 से, 3 छिंग 18, 3 एकम 3 और 0। ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 610 बटे 33 आ गया आपका आंसर। बी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 2.136, और ये बार 36 पर ही लग रहा है मुझे, 36 पर ही बार लग रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, 36 पर ही है बार, तो 36 पर बार है, यानी कि 2.136 और 3 6 इस तरह आता चले जाएगा। लेकिन हमें सॉल्व करने का आसान तरीका पता है कैसे करना है। 2 को अलग रख लीजिए, प्लस का निशान, और 136 है ना यहाँ, 136 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। 82वां क्वेश्चन है ये, और 36 पर है बार। ठीक है, 36 पर है, बिल्कुल सही है। अब देखिए कैसे करना है, आपको 136 लिख देना है, और जिस पर बार नहीं है उसको घटा देना है, और जिस पर बार है वहाँ पर 2 बार 9, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 लगा देंगे। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, 990 की गुणा 2 में करनी है, तो कितना हो जाएगा, 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 2 नाम 18 1 19, 1980, और 136 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 135, 135 बटे 990। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, 5 8 और 3
11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 बटे 990। अब काटना पड़ेगा, ये काटते हैं। देखो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 21 15 बटे 990। काटिए, 3 सत्ते 21 और यहाँ पर एक बचा ना जाने की 0, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0। ठीक है, और ये 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो इसे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5। ठीक है, अब 5 से कट जाएगा 5 छंग 30 और फिर से कट जाएगा ये 5 छंग 30। ठीक है, फिर से कट गया है 5 छंग 30। ठीक, अब ये 3 से आराम से कट रहा है या फिर 3 से आराम से कट रहा है, 6 से तो नहीं कट रहा है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचे 21 हो गया और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 47 बटे 22, 47 बटे 22 आ गया है आपका आंसर। लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, देखो 22 दूनी कितने होते हैं 44 और कितने बचे 3, जितने बचते हैं उसे ऊपर लिखते हैं और बटे में 22, तो ये हो जाए इसका आंसर। भाग दे के देखेंगे आप। ठीक है, 47 में तो 2 बार जाएगा और 3 यहाँ पर शेष बचेगा, तो शेष जो होता है वो ऊपर आता है और जितना भागफल होता है वो सही बटे में होता है, यानी कि इस तरह से लिखा जाता है और बटे में 22 है जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे आती है। ये आपको पता होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.27 का बार है तो कैसे होगा, तो 1 को इसी तरह रहने दो और 27 बटे, अब देखो दोनों संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा बिल्कुल। अब 99 की गुना 1 में और 27 जोड़ना है, तो 99 एकम 99 और 27, 99 और 27 कितने हो गया 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 9 1 10 2 12, यानी 126 बटे 99। ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो काट देते हैं हम 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, अब फिर से 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 14 बटे कितना आ गया 11 आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन भी हैं जो कि ये आपका एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 0.57 बार, 0.57 पर बार है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर कुछ आगे संख्या नहीं है तो रहने दो, सिर्फ क्या हो जाएगा 57 बटे 99 हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आएंगे। ठीक है, चलो अब देखो 3 से कट रहा है, नहीं 7 5 12, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, बचे कितने 2 27, 3 नाम 27 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 19 बटे 33, 19 बटे 33, यानी कि ऐसा ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिल रहा, लेकिन 57 बटे 99 मिल रहा है, तो इसको काटने की भी ज़रूरत नहीं थी हमें, पहले ही आपको यहाँ पर आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो बड़ी हो जाए तो टेंशन मत लेना। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, पॉइंट 63 पर बार है और पॉइंट 37 पर बार है, तो क्या करना है 63 बटे 2 बार 9, क्योंकि देखो 2 संख्या पर बार है तो 2 बार 9 ही आएंगे बटे में। इसी तरह यहाँ पर भी 37 बटे 2 बार 9 लिखा जाएगा। अब जहाँ पर हर समान होते हैं तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं अंश अंश, तो 63 और 37 कितना हो गया 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 6 और 4 10, 100 बटे 99। अब आपको पता ही है इसका क्या करना है, जब 2 बार 9 आता है तो 2 संख्याओं पर बार होता है, यानी कि ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 100 बटे 2 संख्याओं पर बार। ठीक है, 2 संख्याओं पर यहाँ पर बार आ चुका है और 99, ठीक है 2 संख्याओं के ऊपर बार आ चुका है। 85 है ना, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ इसमें कहाँ मिस्टेक आ रही है। 85 क्वेश्चन है, ठीक है
85 100/99 है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसका भाग ही देना पड़ेगा भैया, ये गलत कर रहे हैं हम, 99 का भाग देना पड़ेगा। तो भाग देते हैं, 99 भाग 100, 99 एकम 99, बचा 1, ठीक है। नहीं जाने की 0 दशमलव लगा लेते हैं, दशमलव लगा लेते हैं और फिर 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होगा। 99 एकम 99, 1 बचा, ठीक है, और फिर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, फिर भी नहीं गया, ना जाने की क्या आ जाएगी 0, ना जाने की 0 आ जाएगी, और फिर एक और 0 बढ़ा ली, 99 एकम 99, ठीक है, 1 बचा, और फिर 2 0 अपने तरफ से बढ़ा ली, 99 एकम 99, सॉरी यहाँ पर आपने 1 0 बढ़ा ली और ना जाने की 0, और फिर से 0 बढ़ाई तो चला जाएगा 1 बार, तो यहाँ पर 0 1 0 1 इस तरह से आता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1.01 बार लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है, कैसे करना है देखिए। ये 3 + 8 7 बटे कितना लिख सकता हूँ मैं 9 9, और यहाँ माइनस का 2, और यहाँ प्लस लगाऊंगा और 5 9 यानी 59/99 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 आएंगे नीचे। इसी तरह यहाँ भी हमने ऐसे ही करा है। अब देखो 3 प्लस का है 2 माइनस का है तो 1 बचा, ठीक है, 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया या नहीं, ठीक है, 1 बच गया यहाँ पर। और अब देखिए 87 और 59 को जब हम जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ आपका माइनस है, ठीक है, कोष्टक में रह गई, तो यहाँ 87/99 माइनस 59/99, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। 87 में से जब 59 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ पर आपका 7 में से 5 गया तो 2, 28/99, ठीक है। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो 28 के नीचे 99 आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.28 के ऊपर बार, 1.28 के ऊपर बार लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.477 रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 7 47 - 4, क्योंकि जिस पे बार नहीं है उसको घटाते हैं, और यहाँ पर बटे में क्या लिखते हैं हम, 1 के ऊपर बार है तो 1 बार 9 आएगा, और जिस पर बार नहीं है तो 1 0 आ जाएगी, तो यहाँ जाएगी 43/90, 43/90 ऑप्शन मिल गया आपको सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये 12वां क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो गया। अब देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1.2 के ऊपर बार है और गुणा में है 0.03, इसके ऊपर बार है, तो इसको कर लेते हैं पहले सही। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 1 + 2/9, इस पूरे को एक साथ रख दो, और इसको हम लिख सकते हैं 3/99, ठीक है, क्योंकि 2 संख्या पर बार है। अब देखो 9 एकम 9 और 2 कितना हो गया 11/9 गुणा 3/99। अब देखो 11 से कट गया 9 बार, और 3 से कट गया कितनी बार 3 बार, 9 और 3
9 27, 1/27 नहीं आ रहा है, भाग दे दो, 27 से 1 में, ठीक है। ना जाने की 0, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा ली, फिर भी नहीं जा रहा, ना जाने की 0 और फिर 0 बढ़ाई। 27 से कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार चला जाएगा। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल, 2 3 दूनी 6 2 8, 81 आ गया। यहाँ 10 में से 1 घटाया, 9 बचा। यहाँ कितना बचा, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 19। अब 19 किससे कट जाएगा, 19 तो कट रहा नहीं है 27 से, तो 1 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। 190 कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार चला जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 7 बार देखते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। जी हाँ, फिर से 1 बच गया और फिर लगाई हमने 0 और फिर नहीं जा रहा, ना जाने की 0। फिर से 1 0 हमने बढ़ाई, 100 हो गया, यानी कि ऊपर वाली संख्या की तरह हो गया। यानी कि ये 0 3 7 और 0 3 7 रिपीट होता रहेगा। तो रिपीट होता रहेगा तो 0 3 7 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है आपको, डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है, 1.75 5.7 7 का महत्तम समापवर्तक। अब देखो इन संख्याओं में क्या करना होता है हमें, इन संख्याओं में हमें क्या करना होता है कि जो सबसे ज़्यादा अंक बाद दशमलव लग रहा है, जैसे यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लग रहा है, तो सभी को इसी के अनुसार बना देंगे हम। यानी कि इसके अनुसार कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं पहले इसको दशमलव 2 अंक तक ही कर लो सभी संख्याओं का, तो ये 2 अंक तक दशमलव हो गया, ठीक है। और यहाँ आता है ना दशमलव, देखो किसी संख्या के हमेशा पीछे ही आता है दशमलव। जैसे अगर हम 6 की बात करें तो 6 एक अपने आप में संख्या है, तो इसके बाद ही आएगा दशमलव। अगर हम 6.5 की बात करें तो यहाँ आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है आपसे कि जो है किसी भी जो रियल संख्या यानी कि पूर्णांक है, उसके बाद ही हमेशा दशमलव आता है। तो 2 अंक बाद दशमलव करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 175/100 कर देना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी दशमलव होगी, मतलब जितने ज़्यादा अंकों के बाद दशमलव होगा उसी तरह की सभी संख्याएं बना लें, तभी आपका आंसर यहाँ पर सही आएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे करने लग जाएं, दशमलव हटा के 100 कर दिया, दशमलव हटा के 10 कर दिया और 7 को ऐसे ही छोड़ दिया, और फिर ऊपर वालों का में से और नीचे वालों का ले से निकालें, तो ऐसे आंसर गलत आएगा। क्या आएगा, गलत। तो इसलिए हमको यहाँ पर इसी तरह से करना होगा, ठीक है। अब देखो ये 700/100 हो गया। अब आपको पता ही है ऊपर वालों का ले से में से लेंगे जब में से पूछ रहा है तो, और नीचे वालों को क्या निकालना है, ले से। तो करो, देखो ले से तो सेम ही आएगा, क्योंकि ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो दी हुई संख्याओं से भाग हो जाए। तो 100 ऐसी संख्या 100 से भाग हो ही जाएगी। 175 560 और 700 का में से और निकाल दो। तो 175 560 और 700 का में से निकालने के लिए 175 से भाग देंगे 560 को, तो कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, 70 51, 3 बार देखते हैं। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 5 में से 2 गया 3, 35 हो गया। अब 35 से भाग किसको देंगे, 175 को। 35 दूनी 70 और 35, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 पंजे 15, लगभग 5 बार जाएगा। 5 पूरे 25 का 5 हासिल 2, 5 थे 15 2 17, ठीक है। 35 से कितनी बार, 5 बार चला गया। अब 35 से किसको भाग दे के देख लो, अब 35 को भाग दे के देख लो 700 को, पूरा कट जाएगा मुझे लगता है। 35 दूनी 70,
20 बार ही काट दो फिर पूरा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो 35 आ गया हमारा, में से कितना आ गया 35, और ले से कितना है 100, 37 क्यों हो गया ये भैया 37 नहीं है, ये 35 है, ठीक है। तो ये हो गया 35, 35/100 यानी कि 0.35। आंसर आ गया है आपका डी, आंसर आ गया है, ठीक है। आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर रहे हैं उतनी ज़्यादा गलतियाँ होने लगी हैं, तो इसलिए यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ठीक है, तभी हमारी मेहनत सफल हो पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आगे देखिए क्वेश्चन ये लगे पड़े हैं, इनको करने की उम्मीद थी, लेकिन क्या करें, फिर थकान बहुत होती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।